दोस्तों नमस्कार सभी को राम राम और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडा काइलैक के मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट के बारे में कि और इसके पार्ट के कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसकी जो माइलेज है माइलेज क्या क्या मेंटेनेंस और इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो कितनी है। और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स और कंसर्न ये थे कि भाई इसकी गाड़ी तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन एक ही कंसर्न है कि यार इसकी सर्विस और मेंटेनेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके मन में जो डाउट है वो हमारे मन में भी था। जब हमने गाड़ी परचेज़ करी थी उससे पहले हमने भी रिसर्च करी थी और काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने देखे थे। तब हमें पता चला था कि कंपनी ने अपनी सर्विस कॉस्ट को जो है वो कम किया है और पार्ट के कॉस्ट को भी कम किया है। वो कैसे किया है? अब सर्विस के लिए तो इन्होंने जो है वो सर्विस प्लान्स जो है वो निकाले हुए हैं कि आप अपनी गाड़ी जब आप परचेज़ करोगे तो उसी टाइम पे जो है आप सर्विस प्लान आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो सर्विस प्लान होते हैं इनमें आपको एक टाइम पे पैसा देना है और उसके बाद आप जितने भी साल का प्लान लेते हो, बेसिकली स्कोडा 2 प्लान देता है, एक तो 2 साल के लिए और एक 4 साल के लिए। ठीक है, जब आप इन 2 या 4 साल में से कोई भी एक प्लान लेते हो तो जब आप उन प्लान का पैसा दे देते हो कंपनी को, तब आपको जब सर्विस आप कराने जाते हो तब आपको उसके अलावा कोई भी पैसा जो है वो कंपनी को नहीं देना होता। एक तो ये हो गया सर्विस प्लान इनका। दूसरा हो गया पार्ट कॉस्ट। अब ये पार्ट कॉस्ट क्या है कि पहले क्या होता था दोस्तों कि जब इनकी गाड़ी आती थी स्कोडा ऑक्टेविया लोरा वगैरह, तो वहाँ पे क्या था, इनके पार्ट जो थे वो सारे बाहर से आते थे, जर्मनी से। तो वहाँ पे इनकी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह और काफ़ी टैक्सेस वगैरह लग के तो पार्ट की कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या है, ये 2.0 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो पार्ट की कॉस्ट है वो कम इसलिए कर पाया है क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग अपने पार्ट्स की ये इंडिया में करने लग गए हैं। इनका जो प्लांट है पुणे चाकन में, वहाँ पे सभी इनके पार्ट्स बनते हैं, तो उस कारण से इनके पार्ट जो है वो अभी सस्ते हुए हैं। और जैसे मैंने पता किया कि अब इन्होंने गुरुग्राम में भी कोई अपना एक वेयर हाउस बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा, जहाँ से ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते पार्ट्स को। तो पहले जितना वेटिंग का पीरियड नहीं है अब। पहले तो आपने जब ऑर्डर किया उसके बाद जर्मनी ऑर्डर जाएगा उसके बाद आएगा, तो काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब नहीं है। हो सकता है एक आधा पार्ट ऐसा हो कि भाई उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मेजरली पार्ट आपको अब इजीली अवेलेबल हो गए और सस्ते में अवेलेबल जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा सर्विस कॉस्ट और मेन पार्ट कॉस्ट आपको एक एक करके। ये अब टैबलेट है, इस टैबलेट पे मैं स्कोडा की साइट से आपको बताऊंगा और ये आप भी चेक कर सकते हो। आप अपनी कोई भी आपकी गाड़ी हो या आप कोई लेने का प्लान कर रहे हो, ये नहीं कि आप काइलैक लेने का प्लान कर रहे हो, आपने कुशैग लेनी है, स्लाविया लेनी है या कोडियाक वगैरह लेनी है, तो उसका भी आप है इसमें आप पता कर सकते हो कि मैं कितने पैसा जो है वो सर्विस कॉस्ट पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और पिछली कुछ वीडियोज़ पे आपने काफ़ी सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं स्कोडा काइलैक के सर्विस और मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ये है स्कोडा का होम पेज skodaauto.com। आप इस पे आओगे तो एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा। तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा स्कोडा का। यहाँ पे आपको आना है ओनर एंड सर्विस में। ओनर एंड सर्विस में आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है वो पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको कुछ ऑप्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिफोर 2017 यानी कि 2017 से पहले और 2017 के बाद में। अब मुझे काइलैक का देखना है तो 2017 के बाद में देखना है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो गाड़ियों की काफ़ी सारी जो है स्कोडा की पुरानी कुछ अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है वो भी आपको दिखाएगा और नहीं है जो वो भी दिखाएगा। तो काइलैक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास अभी आप देखोगे कि सिलेक्ट ट्रांसमिशन, तो मैं मैनुअल है तो मैनुअल देख सकता हूँ। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएंट, यहाँ पे एक ही वेरिएंट आता है आपका 1 लीटर TSI और दूसरा है फिर आपका ये सेलेक्ट सिटी।
तो ऑलमोस्ट हर जगह ये सब कुछ सेम ही रहेगा। तो मैं फिर भी एक बार न्यू दिल्ली, ये रहा दिल्ली NCR, ये सेलेक्ट कर लिया। अब जब यहाँ पे आप टाइप ऑफ कोस्ट यानी कि आप किस बारे में पता करना चाहते हो, जब आप ये करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, सर्विस कॉस्ट एंड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, अभी मुझे सर्विस कॉस्ट के बारे में पता करना है, तो मैं अब सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आपको सर्विस कॉस्ट जाननी है, तो कौन से कब की निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो फर्स्ट ईयर और 15,000 किलोमीटर। जैसे आपको पता है कि भाई स्कोडा की हर एक गाड़ियों में ये है कि आप 1 साल और 15,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है। ठीक है, अगर आपके किलोमीटर 1 साल से पहले अगर 15,000 हो गए तो आपको साल का वेट नहीं करना है, आपको 15,000 पे सर्विस करानी नहीं है, आपको आपकी 8 महीने में चले या 9 महीने में चले। ठीक है, अब मेरे केस में क्या होगा कि मेरी रनिंग जो है वो कम है, तो अब मुझे 15,000 किलोमीटर का वेट नहीं करना है, क्योंकि मेरी तो 7-8 या मुश्किल से मुश्किल 10,000 किलोमीटर ही चलेगी साल में। तो मुझे 1 साल होते ही गाड़ी की सर्विस जो है वो करा लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सर्विस का मुझे पता करना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब जब यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ फर्स्ट सर्विस में करानी है, ये कंपनी आपको बताती है। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंजन ऑयल जो आपका पड़ेगा, ये यहाँ पे यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है। ठीक है, ये 1 लीटर की प्राइस है 670 रुपये। टोटल इंजन ऑयल कितना पड़ेगा, 4 लीटर, तो 4 लीटर की प्राइस होगी 2680 यानी कि 2700 रुपये। ठीक है, फिर आपका ऑयल ड्रेन प्लग हो गया 211 रुपये का, ऑयल फिल्टर हो गया 217 रुपये का, फिर पोलन फिल्टर हो गया। पोलन फिल्टर मेरे हिसाब से ये होगा आपका कैबिन फिल्टर जो आपका AC यूनिट का वाला होता है। ठीक है, वो हो गया आपका 471 रुपये का। सील रिंग हो गई आपकी 139 रुपये के। ठीक है, टोटल बिल जो आया आपका, जो भी आपने सामान डाला है उसका बिल हो गया 3718 रुपये। ठीक है, लेबर चार्ज आपका नहीं लगा क्योंकि आपकी फर्स्ट सर्विस है, तो फर्स्ट सर्विस पे आपको कोई भी लेबर चार्ज जो है वो नहीं देना। ठीक है, टोटल आपका बिल हो गया 3718 रुपये, ये हो गया। अब चलते हैं इसकी दूसरी सर्विस पे। दूसरी सर्विस होगी आपकी 2 साल या फिर 30,000 किलोमीटर पे। इसको किया मैंने, फिर सबमिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एयर फिल्टर जो है वो आ गया। सबसे पहले आपका फर्स्ट सर्विस पे एयर फिल्टर जो था वो चेंज नहीं हुआ था, तो एयर फिल्टर यहाँ पर आपको सेकंड सर्विस यानी कि 30,000 किलोमीटर पे हो गया 347 रुपये का। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि एक टर्बो इंजन है, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको या तो 5,000 किलोमीटर पे साफ़ करा लीजिए, नहीं तो आपको 15,000 किलोमीटर पे आपको इसको चेंज कराना ही कराना है। ठीक है, आप कंपनी नहीं बताती कि बोलती कि आप फर्स्ट सर्विस पे कराओ, लेकिन आप करा लेना। ठीक है, 350 रुपये का ही तो है, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका इंजन जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक ऑयल आपका डलेगा आपका ये डलेगा 1 लीटर और 150 ml के आसपास। ठीक है, तो 650 रुपये के हिसाब से 1 लीटर के प्राइस है, तो 750 का ये हो गया। इंजन ऑयल हो गया आपका 2600 रुपये का, सेम है। ऑयल फिल्टर सेम है, पोलन फिल्टर सेम है, सील रिंग सेम है, दोनों सेम हुआ। ठीक है, टोटल स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट जो आपको आई वो आ गई 4600 रुपये सेकेंड सर्विस 3000 किलोमीटर के। ठीक है, लेबर आपको लग गया भाई इस पर 3000 रुपये। ठीक है, ये 2933 है, तो आप इसको मैं 3,000 बोलूँगा। ठीक है, 3,000 रुपये आपकी लेबर लग गई, तो टोटल आपका बिल आ गया 7,500 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट सर्विस पे आपका 3600, 3,500, फर्स्ट सर्विस पे 3,500, सेकंड सर्विस पे आपका 7500। अब थर्ड सर्विस का जान लेते हैं 45,000 किलोमीटर सबमिट। अब थर्ड सर्विस पे इसका फिर इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, पोलन फिल्टर है और आपका सील रिंग है, वही आपका सेम हो गया 3500 रुपये का जो पहली सर्विस में आपका लगा था, लेकिन पहली सर्विस में आपका लेबर जो था वो नहीं लगा था, तो लेबर यहाँ पे लग गया 3,000, तो टोटल बिल हो गया आपका 6,500। ठीक है, तीसरी सर्विस 45,000 किलोमीटर पे आप जब सर्विस कराने जाओगे स्कोडा से, तो आपका बिल आएगा 6,500। अब आ जाते हैं चौथी सर्विस 60,000 किलोमीटर पे। तो 60,000 किलोमीटर पे जो आपकी सर्विस होएगी उसमें आपका एयर फिल्टर हो गया, आपका ब्रेक फ्लूइड हो गया, आपका इंजन ऑयल हो गया और आपका ऑयल फिल्टर ये बता दिया शायद मैंने, पोलन फिल्टर हो गया, सील रिंग हो गया, स्पार्क प्लग शायद ये चेंज करेंगे, तो 690 रुपये का एक है, तो 3 प्लग
डलेंगे, क्योंकि एक आपको पता है कि 3 सिलेंडर यूनिट है, तो इसमें 3 स्पार्क प्लग डलेंगे, 2000 रुपये के ये हो गए। वी बेल्ट आपकी डलेगी 1040 रुपये की। टोटल स्पेयर पार्ट की कॉस्ट आ गई आपकी 7718 रुपये, ठीक है। लेबर लग गई आपकी 3300 रुपये। टोटल जो चार्ज है वो आपका हो गया टोटल 11,000 रुपये, ठीक है। 11,000 लग गए आपके चौथे साल में, जब आप 60,000 किलोमीटर की सर्विस कराने जाओगे कंपनी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पार्ट की कॉस्ट है ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है, यानी कि आपको इसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यही जो है वो फाइनल अमाउंट होगा अगर आप ये काम कराते हो। और दोस्तों अगर आप इसके अलावा कोई भी काम कराते हो तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा, और शायद उसकी लेबर भी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ एक्स्ट्रा करवा रहे हो। अब बात कर लेते हैं 75,000 किलोमीटर की और 5वें साल की, ठीक है। 5वें साल और 75,000 किलोमीटर पे आपका मेन चीज़ हो गई आपका इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, पोलन फिल्टर हो गया, सीलरिंग हो गया। टोटल 3500 रुपये की कॉस्ट, लेबर लग गई आपकी 3000 रुपये, ठीक है। तो टोटल आ गया आपका 6,500 रुपये बिल 5वें साल 75,000 किलोमीटर पे। अब आ गई आपकी 90,000 किलोमीटर और आपकी 6th ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90,000 किलोमीटर वाली सर्विस में एयर फिल्टर हो गया आपका, ब्रेक फ्लूइड हो गया आपका, और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, पोलन फिल्टर, सीलरिंग। टोटल आपका बिल जो आएगा आपकी छठी सर्विस 90,000 किलोमीटर पे 7,500 रुपये। अब इसकी 7th सर्विस जो 1,05,000 किलोमीटर पे होगी उसका भी सेम ही कॉस्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसका बिल आएगा आपको 6,500 रुपये। अब इसकी 8वीं सर्विस 1,20,000 किलोमीटर पे। अब 1,20,000 किलोमीटर पे कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई है कि आपकी अगर गाड़ी 1,20,000 या उससे ऊपर चलती है तो या थोड़ी बहुत कम भी होगी 1,20,000 से या 1,10,15,000 किलोमीटर जब भी होगी, आप जब भी ये काम कराओगे तो आपका इतना बिल आएगा। सबसे पहले एयर फिल्टर हो गया आपका, ब्रेक फ्लूइड हो गया, इंजन ऑयल हो गया 2,680 रुपये का, ऑयल फिल्टर, पोलन फिल्टर, सीलरिंग, स्पार्क प्लग यहाँ पे फिर चेंज हो गए हैं दोस्तों 2,000 रुपये के। टाइमिंग बेल्ट, कूलेंट पंप हो गया आपका 1,400 रुपये का। टाइमिंग बेल्ट चेन 3,800 रुपये की। वी बेल्ट हो गया आपका 1,040 रुपये का। टोटल स्पेयर पार्ट की कॉस्ट जो आएगी आपको 12,995 यानी कि 13,000 रुपये के आसपास। और जो लेबर लग गई आपकी यहाँ पे हो गई 6,701 रुपये, ठीक है। अब एक चीज़ आपको देखने की है, ये शायद मैंने गौर नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल लेबर चार्जेस में जो 6,700 इन्होंने बताया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ कि टैक्सेस एक्स्ट्रा रह गए, यानी कि आपको जो GST वगैरह है वो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी ये जो 19,000 है तो आप पकड़ के चलिए ये 20-22,000 रुपये आपको कॉस्ट करने वाला है, ठीक है। अब ये मुझे ये नहीं पता कि लेबर पे कंपनी जो है वो कितना GST जो है वो लगाती है, स्टेट GST और सेंट्रल GST, 2 GST लगते हैं। तो 1,20,000 8वें साल की जो आपकी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी वो आप पकड़े के चलिए 22 से 23,000 रुपये के आसपास की होगी। अब 9वें साल और 1,35,000 किलोमीटर पे कंपनी की जो सर्विस है वो आप देख लीजिए। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, पोलन फिल्टर, सीलरिंग वही सेम है। 3,500 का स्पेयर पार्ट हो गया, और आपका लेबर जो हो गई वो 3,000 रुपये की हो गई। तो टैक्सेस एक्स्ट्रा है तो आप 1,000-1,500 रुपये और आप एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। 6,500 कंपनी बोल रही है, आप मोटा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए तो 7,000 रुपये, 7,500 के आसपास होगी। अब लास्ट और फाइनल इन्होंने बताया हुआ है 1,50,000 किलोमीटर यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर और 10 साल के लिए। अब उस पर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेयर पार्ट आपका 4,600 रुपये, लेबर चार्ज हो गई आपकी 3,000 रुपये, टोटल कॉस्ट आ गई आपके 7,500 रुपये, 1,000 एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए तो आपको 8,000 के आसपास जो स्पेयर पार्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैंने जितनी भी ये कॉस्ट आपको बताई है सर्विस कॉस्ट, आप इनमें 1,500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा ही लगा के चलिए, क्योंकि इन्होंने क्या है टोटल स्पेयर पार्ट पे जो टैक्स है वो तो बताया हुआ कि ये इसके साथ इंक्लूडिंग है, लेकिन जो लेबर है उसके साथ जो है इन्होंने टैक्सेस जो है वो बताया हुआ कि टैक्स जो है वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ये आप अलग से मान के चलिएगा।
आप फटाफट से एक बार जो है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट देख लेते हैं काइलैक के स्पेयर पार्ट के, और उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। और आप वीडियो पॉज करके या स्कोडा की साइट पे जाके आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी का प्राइस जो है यहाँ पे 15,000 रुपये लिखा हुआ है, जो मुझे लगता है यार महंगी है। बैटरी 15,000 की तो खैर नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि बैटरी का प्राइस ज़्यादा है। अब आप मुझे बताना आपको क्या लगता है। फ्रंट डिस्क हो गया, ब्रेक डिस्क फ्रंट वन साइड ओनली 2700 रुपये का। ये रोटर है आपका, एक रोटर का प्राइस है 2700 रुपये, दोनों साइड का आप लगा लीजिए 5400 रुपये, ठीक है। ये हो गया ड्रम ब्रेक वन साइड 2600 रुपये, तो 5200 रुपये हो गए दोनों साइड के। ब्रेक पैड फ्रंट के आगे 4000 रुपये के, ये बोथ साइड के। ब्रेक शो या ब्रेक पैड रियर के 3400 रुपये, ठीक है। क्लच किट विद प्रेशर प्लेट 7000 रुपये की। हेडलैम्प हैलोजन लेफ्ट हैंड साइड की हो गई 12,000 रुपये की, राइट हैंड साइड की 12,000 की, यानी कि 25,000 रुपये आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए। ये हैलोजन वाली है। टॉप मॉडल में जो आती है एलईडी यानी कि जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं, उनकी जो प्राइस है एक हेडलाइट की 24,000 रुपये, दोनों आप लेने जाओगे तो 48,000 रुपये। आपका हॉर्न हो गया हाई लो, एक ही प्राइस है 1400 रुपये, अगर दो हॉर्न लगवाओगे तो 2800 रुपये के हो गए। रिलीज बैरिंग हो गया आपका 3,000 रुपये का। टेल लाइट असेंबली हो गई 4,000 रुपये की एक, 4200 रुपये की एक होगी, तो आप 8200 रुपये दो लाइट के हो गए। वाइपर ब्लेड जो है यहाँ पे आपको 700 रुपये का है ड्राइवर वाला, और जो पैसेंजर वाला है वो 500 रुपये का, ठीक है। अब ये हो गई इसके स्पेयर पार्ट की कॉस्ट। यहाँ पे शायद मुझे लगता है और भी कुछ बताना चाहिए था कंपनी को, जैसे कि हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, बम्पर हो गया आपका बोनेट हो गया, आपके डोर्स हो गए, आपके ORVM हो गए, और आपका क्या रह गया, आपकी डिग्गी रह गई, और साइड की स्किड प्लेट वगैरह रह गई, आपके फेंडर रह गए दोनों। तो वो भी अगर ये कंपनी बता देती तो अच्छा रहता बाकायदा। फिर भी इन्होंने इतना किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नहीं तो कंपनियां आजकल कहाँ इतना जो है वो बताती है कि इतना आपका सर्विस कॉस्ट आएगी, इतनी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये बता रहे अच्छी बात है। अब एक बार मैं है ना कुशैक का और पता करता हूँ। यहाँ पे काइलैक है तो यहाँ पे कुशैक का पता करता हूँ मैनुअल। कुशैक का भी 1 लीटर ही मैं करूँगा, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसमें कुशैक में कितना जो है वो कुछ बताया हुआ है। बोनेट वगैरह हो गया, और आपका यहाँ पे सिलेक्ट मुझे करना है रिपेयर, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, बम्पर वगैरह जो है वो नहीं बताया हुआ है। तो हेडलाइट एक बार LED सबमिट करके देख लेते हैं इसकी कितनी है। कुशैक की जो हेडलाइट है वो 29,000 रुपये की, यानी इसकी कम है। काइलैक की आपको 24,000 रुपये की पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये भी जो है खुद आप जो है वो चेक कर सकते हो। आपके पास कोई भी कार हो या कोई लेने का प्लान कर रहे हो, आप सब कुछ पता कर सकते हो। तो ये कुछ था स्कोडा की सर्विस और मेंटेनेंस के ऊपर, मैंने आपको सारा अच्छे से डिटेल में बताया। अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपका क्या मानना है कि भाई सर्विस कॉस्ट अच्छी है या इसकी बुरी है, या अभी भी आपको महंगा लगता है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो भाई, स्कोडा जैसे ब्रांड के लिए मुझे अब इसकी सर्विस जो है वो महंगी नहीं लगती है, ठीक है। कंपटीशन भी इतना ही होगा, देखो महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है, सस्ता कुछ भी नहीं आज के टाइम में। अब स्कोडा जैसे अगर मैं ब्रांड के कंपेयर करूं तो भाई अब इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो अपना जो सर्विस कॉस्ट है वो कम किया है, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं ये और भी अच्छे से इसको ठीक ठाक करने की। बाकी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस जो है, अभी मैं गाड़ी को लेके गया नहीं हूँ, तो एक बार मैं लेके गया था, सिर्फ उसमें मैंने डलवाया था ये जो आपके पार्शल ट्रे है, ठीक है, तो उसमें मेरा कुछ ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस रहा नहीं, ठीक है। अभी गाड़ी जो है वो मेरी 4,000 किलोमीटर चली है, तो अभी चली भी नहीं है मेरी तो कुछ ज़्यादा, ठीक है। फिर भी मैं आपको सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि इनका ठीक ही होगा और गाड़ियों मतलब और कंपनियों के मुकाबले में, ठीक है। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी को, जय सिया राम।